नमस्कार दोस्तों, मार्केट विषयों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बीडीएल कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। भारत डायनामिक लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर वन की बैलेंस शीट को बात करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे डिविडेंड बोनस ऐसा कोई न्यूज़ कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिलता है। तो कंपनी की इनकम प्रॉफिट सभी बारे में बात करेंगे। तो डायनामिक भारत के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के अंदर अगर आप बात करें तो कंपनी का जो अमाउंट है वो लाखों रुपये में दिया हुआ है। हम बात करेंगे करोड़ रुपीज़ में। पिछले साल से इस साल कंपनी का टोटल इनकम क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इनकम दर्शाई हुई है। पिछले साल से इस साल टोटल इनकम जो है आप देख पा रहे हैं, कंपनी का टोटल इनकम 334 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 675 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे 599 करोड़ का जो टोटल इनकम है वो 675 करोड़ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ दर्शाता है कि कंपनी अपने काम को काफ़ी अच्छे से देख रही है, प्लस यहाँ पे अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर रही है, जिससे कि अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी को देखने को मिल रही है, जिसमें कंपनी का इनकम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिलती है। ये काफ़ी अच्छे से कंपनी ने यहाँ पे सभी प्रकार से कंपनी ने इनकम को दर्शाया है, जो कि काफ़ी अच्छे से। और अगर बात करें हम यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंसेस को लेकर, तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस भी कंपनी ने दिखाए हैं, जो कि कंपनी को किस प्रकार से मैनेज करते हैं। देखिए आप यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे 311 करोड़ का जो प्रॉफिट है, जो 311 करोड़ का एक्सपेंसेज है वो यहाँ पे दोस्तों बढ़कर हो गया है 510 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो 445 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेज 510 करोड़ हो गया। ये भी यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण है कंपनी की इनकम जो है हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिलती है। आइए देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट में क्या चेंज है। जो देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, अगर हम आफ्टर एक्सपेंसेस की बात करते हैं, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस प्रॉफिट है वो 231 करोड़ का प्रॉफिट जो है हमें 165 करोड़ देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे कंपनी ने इनकम तो बढ़ाई है, पर कंपनी ने खर्चों को कम नहीं किया है, जिसके कारण कंपनी को यहाँ पे पिछले साल से कम प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चेंजेस क्या देखने को मिल रहा है, उस पर अगर नज़र डालेंगे तो कंपनी को हमें एक प्रॉफिटेबिलिटी ही देखने को मिलेगी। तो आप देख पा रहे हैं कंपनी ने चेंजेस इन इन्वेंटरीज एंड फिनिश्ड गुड्स स्टॉक इन प्रोसेस, तो इसके अंदर कंपनी को घाटा हुआ है लगभग 90 करोड़ के आसपास कंपनी को घाटा हुआ है। देन पिछले क्वार्टरों के अंदर कंपनी को इन्वेंटरीज फिनिश्ड गुड्स के अंदर कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, जहाँ पे 147 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले साल। पिछले क्वार्टर के अंदर 362 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें आप देखेंगे तो कंपनी को एक अच्छा खासा मुनाफा है, जिस कारण कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा निकल के आया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। पिछले साल ये 231 करोड़ का प्रॉफिट है, और इस साल अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 553 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अगर हम यहाँ पे टैक्सेस माइनस करने के बाद में क्या फंडामेंटल चेंजेस आते हैं उसको लेकर अगर बात करें, तो यहाँ पे कंपनी के टैक्सेस भी दिए हुए हैं, जो कि अगर आप देखेंगे वो भी यहाँ पे बड़ी तेज़ी से ज़्यादा दिखाए हैं, या फिर कंपनी को टैक्सेस भी भुगतान करने पड़ते हैं, जो कि पिछले साल कंपनी को यहाँ पे 4 करोड़ का ही टैक्स देना पड़ा था। इस बार कंपनी को 46 करोड़ का टैक्स देना पड़ा है, पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ का टैक्स देना पड़ा था। तो फॉर द पीरियड कंपनी का प्रॉफिट क्या निकल के आता है, 9 नंबर पे देखने को मिल रहा है। पिछले साल कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था वो 18 करोड़ का हुआ था, जबकि यहाँ पे जो है कंपनी ने तो दोस्तों पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 113 करोड़ का हुआ था, जबकि इस बार कंपनी का प्रॉफिट हमें 118 पॉइंट्स के साथ बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर से तो कंपनी का प्रॉफिट अब बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले साल से कंपनी का जो प्रॉफिट जो है यहाँ पे 18 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट अच्छा खासा 118 करोड़ के साथ बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो धमाकेदार तरीके से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जैसा कि हमने बात करी थी कंपनी का प्रॉफिट, यहाँ पे हमने थोड़ा सा नोट किया कि कंपनी अपने खर्चों को काफ़ी से मैनेज कर रही है। 23 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंसेस था, जो कि 165 करोड़ बढ़ गया है। ये काफ़ी अचीवेबल है। हमारी तरफ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो अभी हम इसे क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि 18 करोड़ का प्रॉफिट 118 करोड़ प्रॉफिट जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये क्वार्टर टू क्वार्टर भी 113 करोड़ का प्रॉफिट 118 करोड़ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी मैनेजेबल है और काफ़ी धमाकेदार से बढ़ रहा है। कंपनी का इनकम भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है, कंपनी के खर्चे भी काफ़ी मैनेज हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें मिस्टेक हुआ था, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमें खर्चे में ज़्यादा देख लगा, यहाँ पे कुछ ऐसा लगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अभी मुझे लग रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है एक्चुअली में कंपनी का जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है। तो दोस्तों अगर बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो यहाँ पे 5वीं फेस वैल्यू के हिसाब से अर्निंग पर शेयर पिछले साल 0.5 था, इस बार 3.24 है, पिछले क्वार्टर में 3.09 है। तो कंपनी का EPS भी हमें काफ़ी अच्छे से ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रही है, और BDL के जो भारत डायनामिक कंपनी है उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा शेयर के अंदर भी।